तीन मासूमों की मृत्यु का खुलासा। झोलाछाप डॉक्टर चतरा राम आपराधिक मानव वध का दोषी। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा तथा धनभुल मीणा, उप अधीक्षक व्रत धरियावत के मार्गदर्शन में थाना अधिकारी थाना धरियावत पेशावर खान, उप निरीक्षक तथा थाना अधिकारी थाना देवगढ़ मांगीलाल, उप निरीक्षक की टीम द्वारा क्षेत्र में इलाज के नाम पर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर डॉक्टर को गिरफ्तार किया। बाद में उसे मानव वध का दोषी माना गया। चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाई। गांव धावड़ा मगरी में गलत उपचार से हुई 3 बच्चों की मृत्यु के मामले में सीएमएचओ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर स्टेट नोडल ऑफिसर आईडीएसपी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम को 3 बच्चों की मृत्यु के बारे में एक रिपोर्ट की गई। इन बच्चों की मृत्यु 19 नवंबर 2023 और 20 नवंबर 2023 को हुई। स्टेट नोडल ऑफिसर आईडीएसपी के सुपरविजन में राजस्थान के 2 ईआईएस ऑफिसर, एपिडियोमियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नेतृत्व में और एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल नई दिल्ली के द्वारा संयुक्त टीम का गठन किया। गठित टीम का लक्ष्य बच्चों की मृत्यु के कारणों का जांच करना, धावड़ा मगरी गांव में बुखार के होने के कारणों का पता करना, उस इलाके में हुई महामारी की पड़ताल करना और अन्य कौन से प्रभावित हो सकते हैं, इन कारणों का पता करने का कार्य इस टीम को दिया गया। इस कमेटी द्वारा भी एक विस्तृत जांच की गई तथा इसी कमेटी द्वारा 3 मृतक बच्चों के परिजनों से बात कर मेडिकल काउंसलिंग करके वर्बल ऑटोप्सी की गई। इससे मृत्यु के कारणों की जांच पड़ताल की। इस जांच समूह द्वारा आशा, एएनएम, सीएचओ द्वारा संदिग्ध मामले में मलेरिया की संभावना दर्शाई गई और जांच के कई पहलुओं पर मलेरिया से बुखार होने के तथ्य इस जांच रिपोर्ट में सामने आए। मृतकों की एक जीवित बहन काली, जिसका उपचार जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में उन बच्चों की मृत्यु के बाद किया गया, उसकी बीमारी के डायग्नोसिस और उपचार से और कमेटी के तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि उन बच्चों में भी तेज बुखार का कारण संभवतः मलेरिया ही था। वर्बल ऑटोप्सी की रिपोर्ट इस कमेटी द्वारा तैयार की गई, जिसमें झोलाछाप डॉक्टर द्वारा दिए गए उपचार के तुरंत बाद इन बच्चों की मृत्यु होने जैसे तथ्य सामने आए। इस कमेटी की रिपोर्ट, सीएमएचओ की रिपोर्ट और थाने द्वारा आरंभिक जांच में परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर के नाम के बारे में किसी भी जांच समूह को नहीं बताया। दिनांक 4 जनवरी 2024 को बीएमसीएचओ श्री जगदीप खराड़ी और उनकी मेडिकल टीम द्वारा देवगढ़ बस स्टैंड के पास संचालित एक क्लिनिक पर अचानक रेड डाली गई। इस दौरान वहां पर एक झोलाछाप डॉक्टर बिना वैध डिग्री, दस्तावेज, लाइसेंस के मरीजों का इलाज करता पाया गया। ये डॉक्टर देवगढ़ में रहकर भोले भाले ग्रामीण लोगों का इलाज कर रहा था, जिससे डिग्री और लाइसेंस के बारे में पूछने पर उसके द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं दिए गए। निरीक्षण के दौरान झोलाछाप डॉक्टर ने अपना नाम चतर राम, पिता जीवाराम, देवासी निवासी जैनवास, दुजाना, जिला पाली, हाल बस स्टैंड देवगढ़ बताया। टीम द्वारा निरीक्षण के बाद पाया कि क्लिनिक पर झोलाछाप डॉक्टर द्वारा मरीजों के इलाज के दौरान प्रयुक्त की गई औषधि, डीएनएस इंजेक्शन आदि एक कार्टून में इकट्ठे कर रखे पाए गए तथा कई सारी औषधियों का संग्रहण किया हुआ, जिसका भी कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। जिस पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवगढ़ जिला प्रतापगढ़ द्वारा क्लिनिक संचालक झोलाछाप डॉक्टर चतरा राम द्वारा मरीजों के इलाज में प्रयुक्त की गई औषधियों, संग्रहित औषधियों की फर्द सूची तथा रिपोर्ट, मौका नक्शा आदि तैयार कर विधिक कार्यवाही हेतु थाना अधिकारी थाना देवगढ़ को दी गई। प्रतापगढ़ से ब्यूरो चीफ अनिल जटिया की रिपोर्ट। मगरी गांव देवगढ़ थाना इलाका क्षेत्र में पड़ता है। उसमें एक बच्चे की मृत्यु होती है। उसके बाद 20/11 को 2 बच्चों की डेथ होती है उसी परिवार में। ये सीएमएचओ टीम को सूचना मिलती है 21 तारीख को। उसके बाद में 20 सीएमएचओ के नेतृत्व में एक टीम उस गांव की विजिट करती है। परिवारजनों द्वारा बताया जाता है कि जिन 3 बच्चों की डेथ हुई उनको अंतिम संस्कार किया जा चुका है। उन्हीं के परिवार में एक चौथी बच्ची काली, वो भी बीमार चल रही थी। उसको जिला चिकित्सालय उसके बाद भर्ती कराया जाता है। उसके उपचार का जब अध्ययन किया गया यहाँ पर, तो पता चला कि उसको मलेरिया था, जिसका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक होकर चली गई। उसके बाद में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीम और स्टेट की टीम की एक संयुक्त टीम यहाँ पर गांव में विजिट करती है और उन्होंने आसपास के गांव के जितने भी एरिया था उसमें पानी के सैंपल, न्यूट्रिशन वैल्यू, उस परिवार की मेडिकल हिस्ट्री, जो बच्ची जीवित रह गई जिसका अस्पताल में इलाज हुआ उसकी मेडिकल हिस्ट्री, इन सब का एक विस्तृत एनालिसिस करते हैं और एक वर्बल ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें उनके मृत्यु के कारणों का विश्लेषण किया जाता है। जब बीसीएमएचओ की टीम 21/11 को वहाँ गई थी तो उनको कुछ खाली दवाइयों के रेट पर कुछ कागजात भी मिले, कुछ जो इंजेक्शन वगैरह है, कुछ ड्रिप वगैरह, इस तरह की कई सारी चीज़ें उस टीम को जो मिली उसमें उन्होंने एक फर्ज जब्ती उनके द्वारा तैयार की गई। उस फर्ज जब्ती और अन्य जो संबंधित कालिक के उपचार के दस्तावेज थे उनसे लगभग ये मोटा मोटा एनालिसिस हुआ कि संभवतः उन बच्चों को जो ट्रीटमेंट था वो संभवतः सही नहीं हुआ, उस वजह से उन बच्चों की डेथ हो गई।
परिजनों ने पहले भी और उस टीम जो 5 दिसंबर 2023 को एनसीडीसी की टीम गई, संयुक्त टीम गई, उसको भी, और पुलिस द्वारा भी कई बार पूछने पे किस डॉक्टर ने इलाज कराया उस बाबत कुछ नहीं बताया। 4 जनवरी 2024 को सीएमएचओ साहब की टीम ने देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक ज्वाला साहब डॉक्टर पे कार्रवाई की, जिसके खिलाफ 419, 420, 15(2), 15(3) इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। उसके पोजेशन से कई सारी दवाइयाँ मिली और ये पाया गया कि वो भोले भाले लोगों का इलाज कर रहा था। जब इस डॉक्टर को अरेस्ट किया गया, उसके बाद में उससे गहन पूछताछ की गई तो ये तथ्य निकलकर सामने आया कि इसी डॉक्टर ने धावड़ा मगरी गांव के उन बच्चे जो मृत हो गए उनका इलाज इसी ने किया। और उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस से भी ये बात प्रूव हुई कि ये वहाँ इलाज करने गया था। उसके बाद पुलिस ने जो एनसीडीसी और एपिडेमियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, उनकी जो संयुक्त टीम की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को अपने संज्ञान में लिया। जो बीसीएमएचओ के नेतृत्व में टीम गई थी, उनके द्वारा जो जब्ती बनाई गई थी, उसको अनुसंधान का भाग बनाया गया। यहाँ मेडिकल बोर्ड से एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें मृत्यु के कारणों का विश्लेषण किया गया। काली जो उनकी बहन जीवित बच गई थी, उसके जो उपचार के कागजात थे, उसको शामिल अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से ये निष्कर्ष निकला कि उन 3 बच्चों का गलत ट्रीटमेंट हुआ। इस व्यक्ति को ना तो डायग्नोसिस करने का तरीका पता है, क्योंकि ये उसके लिए प्रशिक्षित नहीं है, तो बिना डायग्नोसिस किए गलत उपचार देने से उन बच्चों की मृत्यु कारित हुई। इस कारण से धारा 304 आईपीसी गैर इरादतन मानव वध का दोषी माना गया है, जिसमें इसको अरेस्ट करके इससे अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।